अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बिजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। जो मेरी प्रीवियस वीडियोस में एमएस वर्ड के बारे में मैंने ए टू जी सारा एक्सप्लेन कर दिया है, उसके जितने भी टैब्स है उसके बारे में डिस्कस किया। अगर आप में से किसी ने एमएस वर्ड के बारे में देखना है तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल जो है हमारे पास इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर, यानी एमएस एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है जिसमें ऐसी स्प्रेडशीट है जो कि रोज़ और कॉलम्स पे ही कंसिस्ट करती हैं, ठीक है। और इनको यूज़ क्यों किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग डाटा, यानी अगर डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तब, और डिफरेंट कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रेडशीट को यानी एमएस एक्सेल को यूज़ करते हैं। मींस टू द पॉइंट बात की जाए कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या है, हमारे पास पार्ट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एमएस ऑफिस का ये पार्ट होता है। उसके बाद ये हमारे पास एक ऐसी स्प्रेडशीट होती है जो रोज़ और कॉलम्स पे क्या करती है, कंसिस्ट करती है, ठीक है। जिसमें हम क्यों उसको यूज़ करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है डाटा को, और डिफरेंट कैलकुलेशंस के परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, स्प्रेडशीट के अंदर जो हमारा एमएस एक्सेल है उसके अंदर हमारी जो रोज़ और कॉलम्स होती हैं वो कितनी होती हैं, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है 10,48,576 रोज़ होती हैं, ठीक है। 576 रोज़, इतनी रोज़ हमारी स्प्रेडशीट के अंदर होती हैं। और कॉलम्स कितने होते हैं, 16,384। ये हमारे पास एक स्प्रेडशीट जो है वो इतनी रोज़ और कॉलम्स पे कंसिस्ट करती है। मोस्टली ऐसा भी नहीं है कि हर वेरिएंट के हिसाब से अपना अपना होता है। रो और कॉलम जो हैं ये मिलके क्या करते हैं, एक सेल बना देते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, एक सेल बनाएंगे। और सेल मैं आगे डिस्कस करती हूँ वीडियो के नेक्स्ट। आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेंटर में या लास्ट पे जाके भी डिस्कस की जाती हैं। इसके बाद क्या है कि अब रो और कॉलम के मिलने से हमारे पास एक क्या चीज़ बनती है, सेल बनता है। ईच सेल हैज़ एन एड्रेस, हर सेल अपना क्या रखता है, एक एड्रेस रखता है जो क्या डिफाइन करता है, कॉलम का नेम और रो नंबर बताता है। जो रोज़ होती हैं वो नंबर के ज़रिए बताई जाती है, जैसे 1 2 3 4 5, और जो कॉलम्स हैं वो नेम के ज़रिए, यानी ABCD इस तरीके से होगा। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा A1, यानी ये रो को, ये किसको शो करता है, हमारे पास ये होती हैं रोज़, ठीक है। ये हमारे पास क्या हैं, ये रोज़ हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, कॉलम्स। और मैंने आपको बताया कॉलम्स जो हैं वो किससे, नंबर से भी शो करते हैं और उससे भी शो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है हमारे पास, मैं आपको नेक्स्ट ये देखिए, हमारे पास एमएस एक्सेल का मैं थोड़ा सा पिक्चर में बता दिया है कि हमारे पास कैसा होता है। ये उसका थोड़ा सा फ्रंट वाला जो हमारे पास है, इसका लेआउट हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ टैब्स हैं। उसके बाद ये देखिए सेल और रोज़, यानी अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे ये हमारे पास क्या होती हैं, रोज़, और अगर ये देखा जाए तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स। और रोज़ जो होती हैं वो हमारे पास 1 2 3 4 नंबरिंग के तरह शो होती हैं, और कॉलम्स जो हैं वो नेम्स के ज़रिए शो हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या है, ये देखिए, इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एमएस एक्सेल की ही मैंने इंटरफेस को ही शो करवाया है, ठीक है, कि हमें कैसे पता चलेगा। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं रिबन, यानी ये वाली जो चीज़ होती है ये हमारे पास क्या होती है, रिबन। और यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है वो क्या होगी, नेम बॉक्स, यानी यहाँ से हम नेम वगैरह लिख सकते हैं, नेम्स वगैरह को सेट किया जाता है। और ये वाला जहाँ पे हाईलाइट किया हुआ ये होता है हमारे पास फार्मूला बार। और सेल मैंने बताया था किससे बनता है, रोज़ और कॉलम्स के मिलने से बनता है। शीट टैब्स है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको प्रेस करते जाओगे तो आप न्यू शीट्स को ओपन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पहले एक ओपन है, उसके बाद शीट 2 भी हम कर सकते हैं, सिर्फ ऐड वाले बटन पे क्लिक करते जाना है, ठीक है। और ये स्क्रॉल बार है, यानी आपने अपनी स्प्रेडशीट को, बड़ी होती है इस तरफ को मूव करना है, इस तरफ को हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टली है। और ये कि हमारे पास इस तरफ स्क्रॉल बार है तो ये क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको, ये हमारे पास क्या था, कुछ थोड़ा सा लेआउट था उसका,
हमारे MS एक्सेल का इंटरफेस था एक्सेल का। उसके बाद हमारे पास है सेल। सेल जैसे मैंने बताया था क्या होता है, हमारे पास स्प्रेडशीट टेक्स द शेप्स ऑफ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी स्प्रेडशीट क्या करती है, एक टेबल की शक्ल की होती है। आपको नज़र आ रहा होगा टेबल भी ऐसे ही होता है ना हमारे पास, इस फॉर्म में ही होता है कि कुछ रोज होते हैं कुछ कॉलम्स होते हैं। तो कहते हैं ये भी क्या करता है, रोज और कॉलम्स पे कंसिस्ट करते हैं। अ सेल इज क्रिएटेड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी सेल एक ऐसी चीज़ है जहाँ वो पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होता है, वेयर रोज एंड कॉलम्स मीट, यानी जहाँ पे रो एक एंड हो रही है और वहीं से कॉलम एंड हो रहा है, यानी जहाँ पे रोज और कॉलम्स मिलते हैं वो हमारे पास क्या होती है, इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको कहते हैं, यानी आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जिसको कहते हैं सेल। फॉर्मिंग रेक्टेंगुलर बॉक्स, और बनाते क्या है हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा ये जो वाले सेल्स हैं, ये वाले जो सेल है हमारे पास, ये देखें अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन जिस पे आप क्लिक करते जाओगे इससे क्या होता जाएगा, वो एक्टिव सेल होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस। क्या होता है हमारे पास MS एक्सेल के अंदर, सेल एड्रेस हमारे पास क्या है, द एड्रेस और नेम ऑफ अ सेल और रेंज ऑफ अ सेल इज नोन एज सेल रेफरेंस, यानी जो भी सेल है, जैसे मैंने आपको बताया था रोज और कॉलम्स इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करते हैं उसको कहते होते हैं सेल। अब हर सेल का मैंने आपको बताया था कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। जैसे शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन की जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें बताया था कि जैसे रोज को A1 से शो करवाया था और कॉलम्स को D1 से, तो इसी तरह कहते हैं कि हर सेल का कोई ना कोई नाम या कोई ना कोई एड्रेस होता है या कोई ना कोई रेंज करने के लिए नंबर जो यूज़ करते हैं उसको कहते हैं सेल का रेफरेंस नंबर। ठीक है, इट हेल्प्स इज सॉफ्टवेयर। अब ये क्या करता है, हेल्प करता है हमारे सॉफ्टवेयर को टू आइडेंटिफाई द सेल, यानी ये किस सेल रेफरेंस जो है ये क्यों हम यूज़ करते हैं, ये क्या हमारी हेल्प करता है, ये इस काम में हेल्प करता है कि हमें पता चल जाए कि सेल की आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी रो 1 है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है या रो 3 है, इस तरीके से इससे हमें पता चल जाता है। वेयर द डाटा वैल्यू इज़ टू बी यूज्ड इन द फार्मूला, यानी कि फार्मूला जो हमने लगाया है उसमें हम ये वैल्यूज़ को क्या कहाँ पे जाके किस सेल में जाके हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद रेफरेंस द सेल्स ऑफ अदर वर्कशीट एंड आल्सो ऑफ अदर प्रोग्राम्स, और इससे क्या होता है, सेल रेफरेंस जो सेल का जो रेफरेंस है इसको रेफरेंस को यूज़ करते हुए हम दूसरी वर्कशीट पे भी जा सकते हैं और दूसरे अदर प्रोग्राम्स पे भी जा सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि हम दूसरी वर्कशीट पे भी जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ वर्कशीट के बारे में मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5 भी था, यानी फर्स्ट शीट पे क्लिक कर लो, फर्स्ट पे आ जाओगे, सेकंड पे क्लिक करोगे, सेकंड पे, थर्ड पे आना चाहोगे तो थर्ड पे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेल रेफरेंस की मदद से आप कर सकते हो। ये हमारे पास दो तरह की होती हैं सेल रेफरेंस वगैरह। रेफरेंसिंग द सेल ऑफ अदर वर्कशीट, जब एक रेफरेंस का जो सेल का जो रेफरेंस है अब वो दूसरी वर्कशीट की तरफ लेके जा रहा है या है दूसरी वर्कशीट पे लेके जाता है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल रेफरेंसिंग। ठीक है, रेफरेंस का मतलब नहीं होता जैसे दूसरी की तरफ कर देना कि इसके ज़रिए हम पहुंचते हैं कहीं, जैसे हम अपने नॉर्मल लाइफ में कहा जाए कि हमें कोई रेफरेंस के ज़रिए जॉब मिली है तो हम कहते हैं किसी पर्सन के थ्रू मिली। इसी तरह सेल जो रेफरेंस है इसका मतलब कि दूसरी वर्कशीट तक जाने के लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए। इसी तरह जो अदर प्रोग्राम्स पे जाने के लिए यानी दूसरे कोई प्रोग्राम पे जाना है उसके लिए जो सेल रेफरेंस यूज़ होता है उसको कहते हैं रिमोट रेफरेंसिंग। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह का कुछ सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस के बारे में बताया था मैंने। नेक्स्ट है हमारे पास उसकी 3 टाइप्स होती है सेल रेफरेंसेस की, यानी अब ये आपको नज़र आ रहा होगा ये A1 और D1 D2, इस तरीके से ये हमारे पास क्या होता है, रोज और कॉलम्स हैं। ठीक है, रिलेटिव रेफरेंस है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है और मिक्स्ड रेफरेंस है हमारे पास। आगे फीचर्स ऑफ MS एक्सेल, यानी उसके कुछ पार्ट्स, फीचर्स कहते हैं पार्ट्स को कि क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो हमारे पास यहाँ पे रिबन है। रिबन मैंने बताया था इस वाली चीज़ को कहा जाता है, मैं आपको बताती हूँ कौन सी है चीज़। ये वाली जो चीज़ है ऊपर आपको नज़र आ रही, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास आती हैं रिबन के अंदर। ठीक है, इसको सारा का सारा हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके अंदर मैंने और आपको चीज़ बतानी थी, रिबन हमारे पास टॉप मोस्ट रोज ऑफ टैब्स, यानी टैब्स की जो पहली रो है हमारे पास ये होती है। ठीक है, इसकी मदद से जो यूज़र है वो अपना वर्क कर सकता है। आगे सबसे पहले कौन सी आ रही है, होम टैब। अब होम टैब हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था, ये देखें होम टैब ये वाला है, और होम टैब
पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये होम टैब पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, यानी फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग करनी है, अलाइनमेंट करनी है, नंबरिंग कुछ करनी है, स्टाइल्स करने हैं, तो ये होम टैब पे अवेलेबल। उसके बाद हमारे पास होम टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिकली चेंजिंग द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट, यानी आपने स्प्रेडशीट के अंदर स्टाइल के अंदर जो एडिटिंग करनी है टेक्स्ट की, टेक्स्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट जो भी करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। उसके बाद इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास क्या आता है कि इसमें हम इंसर्टिंग टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, और भी इमेजेस वगैरह, क्लिप आर्ट, चार्ट, लिंक्स, ये सारा का सारा ये तकरीबन हमारे पास, जैसे हमने MS वर्ड के अंदर अगर आपने देखी हो वीडियो, तो MS वर्ड के अंदर भी सेम टू सेम इंसर्ट टैब वही वाला है। पेज लेआउट है, पेज लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, इट प्रोवाइड्स ऑल द फैसिलिटीज रिलेटेड टू द स्प्रेडशीट लाइक मार्जिन्स, कि इसमें हम पेज लेआउट के अंदर क्या देखेंगे, जो हमारी स्प्रेडशीट है उसके मार्जिन्स को, यानी स्पेस वगैरह जो साइड पे लाइंस जिसको कहते हैं, ओरिएंटेशन यानी पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा, उसकी हाइट, विड्थ, उसका बैकग्राउंड वगैरह देखेंगे, ठीक है। और वर्कशीट हमारे अपीयरेंस विल बी सेम इन दी हार्ड कॉपी एज वेल, यानी ये सेम टू सेम कैसे ही शो करवाती है जैसे हार्ड कॉपी नहीं हमारी पेपर वगैरह होता है, इस तरीके से होती है। इसमें जो नई चीज़ है हमारे पास वो है फार्मूलाज, ठीक है, ये MS एक्सेल के अंदर न्यू है, बाकी कुछ जो टैब्स हैं वो MS वर्ड वाले ही हैं। अब इसमें देखिए, इट इज़ द पैकेज ऑफ डिफरेंट बिल्ट इन फार्मूलाज, यानी इसके अंदर हमारे पास क्या डिफरेंट पैकेजेस मौजूद होते हैं, यानी बिल्ट इन फार्मूलाज, बिल्ट इन का मतलब होता है कि पहले से बने बनाए, या फंक्शंस होते हैं या फार्मूलाज होते हैं। इट कैन बी यूज्ड बाय यूजर जस्ट बाय सिलेक्टिंग द सेल और मर्ज ऑफ द सेल्स फॉर वैल्यूज़, यानी इसमें क्या करते हैं, हमने अपने सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए, जो टेक्स्ट है उनको सिलेक्ट करने के लिए, उनको अरेंज करने के लिए सब फार्मूलाज को हम या फंक्शंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टैब है हमारे पास डाटा का। Data types help to perform different operations on a vast set of data like analysis through what if analysis tools and many other data tools, removing duplicate data, transpose। अब टू दी पॉइंट बात अगर मैं इसमें करूँ, डेटा टाइप हमारी हेल्प करता है कि डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं, यानी काम करना है। उसमें कैसे कैसे काम आ सकते हैं, अगर डाटा को एनालाइज करना है, यानी एवरेज निकालनी है, सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, कुछ भी डाटा का, या कुछ भी आप करना चाह रहे हो, तो इस तरह की जो यानी डाटा को डुप्लीकेट रिमूव करना है या ट्रांसपोज करना है, रोज़ का और कॉलम्स का, ये सारी की सारी डाटा के अंदर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद रिव्यू टैब में तो यही है कि आपने क्या करना है कि चेकिंग स्पेलिंग्स वगैरह, ट्रांसलेटिंग द टेक्स्ट, अगर ट्रांसलेट, ये वाला जो टैब है हमारे पास हमारे MS एक्सेल में और MS वर्ड में जो टैब्स न्यू हैं वो इसमें ये है, बाकी सारे टैब वैसे ही हैं, फार्मूला और डाटा वाला न्यू है, बाकी सारे के सारे वैसे के वैसे ही हैं। रिव्यू के अंदर हमारे पास कहता है कि स्पेलिंग्स वगैरह अगर मिस्टेक्स आ रही हैं तो वो भी हमें MS एक्सेल प्रोवाइड करता है। और क्या करेगा, हमारे पास वर्कबुक टाइप ये शो करवाएगा। व्यूज़ में हमारे पास क्या ग्रिड लाइंस आ जाती हैं कि रूलर्स वगैरह आ जाते हैं, वर्कबुक और मैक्रोज वगैरह के कैसे हम मैक्रोज वगैरह को ऐड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज का इंट्रोडक्शन था MS एक्सेल का। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, MS एक्सेल के बारे में कुछ हद तक आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के ज़रिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।